हरिओम। जय श्री विष्णु। क्या आपने कभी सोचा है एकादशी के दिन चावल खाना पाप क्यों माना गया? क्या इस दिन घर में चावल बनाना पूरी तरह वर्जित है? और जब हम खुद नहीं खाते तो क्या भगवान को चावल का भोग लगाया जा सकता है? आज संपूर्ण गाथा में हम शास्त्र, पुराण, कथा और भारत की क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर इस पूरे विषय को सरल, प्रामाणिक और धर्मसम्मत तरीके से समझेंगे। एकादशी में चावल न खाने की शास्त्रीय कथा, विस्तृत वर्णन। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल न खाने के पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है, जिसका वर्णन पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। कथा के अनुसार एक बार महर्षि मेधा गहन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या की शक्ति से देवता भी प्रसन्न थे, परंतु एक दिन कुछ लोगों ने अज्ञानवश उनके तप में विघ्न डाल दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि मेधा ने उस विघ्नकारी पाप तत्व को श्राप दे दिया कि वो अन्न के रूप में धरती पर जन्म ले। वो पाप तत्व चावल के दानों में प्रवेश कर गया। उसी समय भगवान विष्णु महाप्रकट हुए और महर्षि से निवेदन किया कि संपूर्ण अन्न को पाप युक्त न बनाया जाए, क्योंकि अन्न तो जीवन का आधार है। तब महर्षि मेधा ने अपने श्राप को सीमित करते हुए कहा कि ये पाप तत्व केवल एकादशी तिथि के दिन चावल में सक्रिय रहेगा। भगवान विष्णु ने भी ये वरदान दिया कि जो भक्त एकादशी के दिन चावल का त्याग करेगा वो इस पाप से मुक्त रहेगा और उसे अक्षय पुण्य, मन की शुद्धि तथा विष्णु कृपा प्राप्त होगी। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत भंग होता है, जबकि उसका त्याग आत्मसंयम, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। यही कारण है कि वैष्णव परंपरा में एकादशी पर चावल का त्याग अनिवार्य माना गया है। अब जब हमने ये समझ लिया कि एकादशी में चावल न खाने के पीछे शास्त्रीय कथा क्या है, तो अगला प्रश्न अपने आप उठता है, क्या एकादशी के दिन घर में चावल बनाना पूरी तरह गलत है? आइए अब इसे शास्त्रों की दृष्टि से समझते हैं। क्या एकादशी में घर में चावल बनाना चाहिए या नहीं? शास्त्र सम्मत, स्पष्ट और पूर्ण व्याख्या। एकादशी को हिंदू धर्म में संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि का अत्यंत पवित्र दिन माना गया है। ये तिथि विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन भोजन से लेकर आचरण तक में सावधानी रखने की परंपरा है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल स्वयं खाने के लिए नहीं बनाए जाने चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसी ग्रंथ परंपराओं में ये मान्यता मिलती है कि इस दिन चावल में पाप तत्व का वास माना गया है। इसी कारण चावल या चावल से बने व्यंजनों का सेवन करने से व्रत भंग हो जाता है और एकादशी व्रत का आध्यात्मिक फल क्षीण हो सकता है। हालांकि ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि एकादशी का ये नियम भोग यानी स्वयं खाने पर लागू होता है, न कि दान, सेवा या अर्पण पर। शास्त्रों का मूल सिद्धांत है कि दान पर तिथि का निषेध नहीं होता। इसी कारण कुछ विशेष और धर्मसम्मत परिस्थितियों में एकादशी के दिन घर में चावल बनाना पूर्णतः उचित और पुण्यदायी माना गया है। यदि चावल या खिचड़ी गरीबों के लिए, ब्राह्मण भोजन हेतु, मंदिर, आश्रम या भंडारे के लिए बनाई जाती है और उसे बनाने वाला भक्त स्वयं उसका सेवन नहीं करता, तो ये कर्म एकादशी व्रत का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि दान पुण्य के कारण आध्यात्मिक लाभ ही देता है। इसी प्रकार देवता को अर्पण करने हेतु चावल या चावल से बने पदार्थ बनाना भी शास्त्र सम्मत है। भगवान विष्णु, सूर्यदेव या मंदिर में लगाया गया भोग स्वयं के उपभोग के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को समर्पण के भाव से किया जाता है। जब अर्पित भोग को भक्त स्वयं ग्रहण नहीं करता, तब वो भोग न होकर अर्पण बन जाता है और एकादशी व्रत सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि कई वैष्णव परंपराओं और मंदिरों में एकादशी के दिन भी भगवान को अन्य नैवेद्य अर्पित किया जाता है, परंतु व्रती भक्त उसे उस दिन ग्रहण नहीं करते। इसके अतिरिक्त जब एकादशी मकर संक्रांति या किसी अन्य महादान पर्व के साथ पड़ती है, तब चावल या खिचड़ी बनाकर अन्नदान करना विशेष रूप से पुण्यकारी माना गया है। मकर संक्रांति का मूल भाव ही दान और अन्न के प्रति कृतज्ञता है और शास्त्र ये स्वीकार करते हैं कि दान का पुण्य व्रत के नियमों से ऊपर होता है, बशर्ते भक्त स्वयं उस अन्न का सेवन ना करे। इसी संतुलन के कारण धर्म में विरोध नहीं, बल्कि विवेक की शिक्षा दी गई है। कुछ परंपराओं में ये भी स्वीकार किया गया है कि यदि घर में कोई वृद्ध, बीमार, बच्चा या ऐसा सदस्य हो जो एकादशी व्रत नहीं रखता, तो उनके लिए चावल बनाना पूर्ण निषेध नहीं माना जाता,
किंतु ऐसी स्थिति में भी व्रत रखने वाले श्रद्धालु को उस भोजन से पूर्ण दूरी बनाए रखनी चाहिए और न उसे छूना चाहिए न ग्रहण करना चाहिए। इसके विपरीत यदि चावल बनाने का उद्देश्य स्वयं खाना, स्वाद लेना या व्रत में रहते हुए थोड़ा सा सेवन करना हो तो ये एकादशी व्रत का स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि एकादशी में चावल बनाना अपने आप में पाप नहीं है। पाप तब होता है जब वो स्वयं के भोग के लिए हो। यदि भाव शुद्ध है और उद्देश्य दान, सेवा या ईश्वर अर्पण है तो वही कर्म धर्म का अंग बन जाता है। यही कारण है कि संपूर्ण गाथा की धर्म सम्मत सलाह भी यही है। एकादशी निषेध का नहीं बल्कि संयम और विवेक का पर्व है। धर्म का सार कठोर नियमों में नहीं बल्कि नियत यानी भावना, श्रद्धा और संतुलन में छिपा हुआ है। यदि आपको शास्त्रों पर आधारित ऐसी सरल और सच्ची व्याख्या पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और संपूर्ण गाथा को सब्सक्राइब करें ताकि धर्म से जुड़ा कोई भी ज्ञान आपसे छूट ना जाए। अब हमने ये स्पष्ट समझ लिया कि एकादशी में चावल कब बनाना उचित है और कब नहीं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। जब हम खुद चावल नहीं खाते तो क्या भगवान को चावल का भोग लगाया जा सकता है? आइए अब इसे भी शास्त्रों और मंदिर परंपराओं के साथ समझते हैं। क्या भगवान को भोग लगाने के लिए चावल या चावल से बने पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है? धार्मिक व्याख्या सहित हिंदू धर्म में भोग का अर्थ केवल भोजन नहीं बल्कि भाव, समर्पण और श्रद्धा से जुड़ा हुआ एक पवित्र कर्म है। शास्त्रों के अनुसार भगवान को लगाया गया भोग स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को अर्पण करने के लिए होता है। इसी कारण सामान्य दिनों में और विशेष पर्वों पर चावल तथा चावल से बने पदार्थों का भोग भगवान को लगाया जाता है। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु और सूर्य देव को चावल से बने पोंगल, अन्न, नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जबकि उत्तर भारत में खिचड़ी, अक्षत यानी कच्चे चावल और अन्न का भोग आम है। अब प्रश्न उठता है, एकादशी के दिन जब भक्त स्वयं चावल का सेवन नहीं करता तब क्या भगवान को चावल का भोग लगाया जा सकता है? शास्त्रीय दृष्टि से इसका उत्तर है हाँ, किया जा सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ। एकादशी का निषेध भोग करने वाले भक्त पर लागू होता है, न कि भगवान पर। पद्म पुराण और वैष्णव परंपरा में ये स्पष्ट माना गया है कि भगवान विष्णु को अर्पित भोग दोषयुक्त नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं पाप और पुण्य से परे हैं। इसलिए कई प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों में, विशेषकर जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, उडुपी कृष्ण मंदिर जैसे स्थानों पर एकादशी के दिन भी चावल या चावल से बने प्रसाद भगवान को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन भक्त स्वयं उस दिन उसे ग्रहण नहीं करते। उदाहरण के लिए जगन्नाथ मंदिर पुरी में महाप्रसाद प्रतिदिन चावल से ही बनता है और एकादशी के दिन भी भगवान को अर्पित किया जाता है, किंतु व्रती श्रद्धालु उस प्रसाद को अगले दिन द्वादशी को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान को अन्न नैवेद्य अर्पित किया जाता है, परंतु एकादशी व्रत रखने वाले भक्त उस दिन फलाहार या उपवास का ही पालन करते हैं। ये परंपरा इस सिद्धांत को स्पष्ट करती है कि अर्पण और भक्षण यानी खाना दो अलग अलग कर्म हैं। धार्मिक दृष्टि से निष्कर्ष यही है कि भगवान को चावल या चावल से बने पदार्थों का भोग लगाना शुद्ध और शास्त्र सम्मत है, चाहे वो एकादशी का दिन ही क्यों ना हो, बशर्ते भक्त स्वयं उस भोग को ना खाए। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं निषेध भोग पर है, अर्पण पर नहीं। इस प्रकार भक्ति, मर्यादा और विवेक तीनों का संतुलन बनाकर किया गया भोग ही सच्चे अर्थों में भगवान को प्रिय होता है। अब तक हमने शास्त्रों की बात जानी, लेकिन भारत की आत्मा उसकी परंपराओं में बसती है। तो आइए अब समझते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में एकादशी पर चावल को लेकर क्या मान्यताएं हैं। क्षेत्रीय परंपराओं और संपूर्ण भारत की मान्यताओं के अनुसार एकादशी में चावल घर में बनाना क्या उचित है? भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म एक है, पर परंपराएं क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। यही कारण है कि एकादशी जैसे पवित्र व्रत में भी चावल के प्रयोग को लेकर उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत में भाव समान रहते हुए भी व्यवहार में सूक्ष्म अंतर दिखाई देता है। फिर भी शास्त्रीय मूल सिद्धांत पूरे भारत में एक सा ही माना गया है। एकादशी का निषेध स्वयं के भोग पर है, न कि दान या अर्पण पर। उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी के दिन घर में चावल स्वयं खाने के लिए नहीं बनाए जाते।
यहाँ ये स्पष्ट मान्यता है कि चावल का सेवन व्रत भंग करता है। किंतु इसी क्षेत्र में ये भी प्रचलित है कि यदि एकादशी के दिन मकर संक्रांति, ग्रहण या विशेष दान पर्व हो तो खिचड़ी या चावल बनाकर दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। श्रद्धालु स्वयं फलाहार रखते हैं, लेकिन अन्य दान को धर्म का अनिवार्य अंग समझते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में एकादशी को अत्यंत कठोर व्रत के रूप में माना जाता है, विशेषकर वैष्णव और श्री संप्रदाय में। यहाँ घरों में एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता, लेकिन मंदिरों में भगवान विष्णु को चावल से बने नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए श्रीरंगम, तिरुपति, कांचीपुरम जैसे मंदिरों में एकादशी के दिन भी भगवान को अन्न नैवेद्य अर्पित होता है, जबकि व्रती भक्त उस दिन उसे ग्रहण नहीं करते। इससे ये स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत में भी अर्पण और भोग को अलग अलग माना जाता है। पूर्व भारत यानी ओडिशा, बंगाल, असम में जगन्नाथ संस्कृति के प्रभाव से ये धारणा और स्पष्ट हो जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद प्रतिदिन चावल से ही बनता है और एकादशी के दिन भी भगवान को अर्पित किया जाता है। हालांकि व्रत रखने वाले भक्त उस दिन महाप्रसाद नहीं खाते, बल्कि द्वादशी को ग्रहण करते हैं। ये परंपरा पूरे भारत को ये संदेश देती है कि भगवान के लिए अन्न कभी अशुद्ध नहीं होता। अशुद्धता का प्रश्न केवल मनुष्य के भोग से जुड़ा है। पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र में भी एकादशी को संयम का पर्व माना जाता है। यहाँ घरों में व्रती व्यक्ति चावल नहीं खाता, लेकिन भंडारे, मंदिर या जरूरतमंदों के लिए अन्न बनवाना निषिद्ध नहीं माना जाता। विशेष रूप से जब एकादशी मकर संक्रांति के साथ आती है, तब दान को व्रत से ऊपर रखा जाता है, क्योंकि सूर्य पर्व और अन्नदान का महत्व यहाँ विशेष माना जाता है। इस प्रकार पूरे भारत की परंपराओं को समग्र रूप से देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। एकादशी में चावल बनाना स्वयं में अधर्म नहीं, अधर्म तब बनता है जब उसे स्वयं के सुख और स्वाद के लिए खाया जाए। यदि भाव शुद्ध है, उद्देश्य दान, सेवा या ईश्वर अर्पण है, तो वही कर्म धर्म बन जाता है। यही है सनातन धर्म की सुंदरता, नियम से अधिक महत्व भावना का। अंत में बस इतना ही। यदि आज की ये गाथा आपके मन के किसी प्रश्न का उत्तर बनी हो, यदि आपको एकादशी व्रत और शास्त्रों से जुड़ा ये ज्ञान सरल, सत्य और उपयोगी लगा हो, तो इसे केवल सुनकर न छोड़े। संपूर्ण गाथा को लाइक कीजिए, फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए, ताकि धर्म, भक्ति और शास्त्रों की ऐसी और भी गूढ़ लेकिन सरल गाथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। क्योंकि यहाँ हम अंधविश्वास नहीं, शास्त्रों की रोशनी में धर्म को समझते हैं। हरिओम, जय श्री विष्णु। फिर मिलेंगे एक नई गाथा के साथ।